हेलो स्टूडेंट। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वह इस बार 10th की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि पहला अभिक्रिया यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए पहला देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया देखिए, अभिक्रिया पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ, नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं उसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद समझ में आया। अभिकारक का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा पदार्थ वो अभिकारक कहलाएगा, और उस रासायनिक अभिक्रिया में जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन का मतलब ही है जुड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना, अर्थात जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। तो लिख क्या सकते हो, इस अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक, मतलब अभिकारक कितने होंगे, दो, और उत्पाद कितना बनेगा, एक। जैसे देखिए C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन। अब यहां देखिए अभिकारक कितने हैं, दो, और उत्पाद कितना बना, एक। तो यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है, कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। और ऐसे ही क्वेश्चन विकल्प में पूछा जाता है, आपको रिएक्शन दिया रहेगा, पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया कैसे समझोगे, जब अभिकारक में दो हो, दो या दो से अधिक हो, और उत्पाद केवल एक बने, तो समझ जाना संयोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। टूटने का मतलब कोई एक अभिकारक है वह टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना ले, वो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ताप की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या हो जाएगा भैया, इसको लिख क्या सकते हो, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक, अगर कहा जाए तो ठीक संयोजन का विपरीत है। संयोजन में क्या था, दो अभिकारक होते थे, एक उत्पाद बनता था। इसमें क्या है, एक अभिकारक है, दो उत्पाद बनेगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब इसको ऊष्मा देंगे तो किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। देखिए समीकरण संतुलित भी है। किसमें टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक, इसको नोट करिए। फिर अगला तीसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। अब पहले समझ लीजिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, किसी यौगिक से
कोई अपक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, वो क्या कहलाता है? विस्थापन अपक्रिया। अब अधिक अपक्रियाशील कौन तत्व होते हैं, कम क्रियाशील तत्व कौन होते हैं, इसको जानने के लिए अगर आपको इसको एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि कौन सा अधिक अपक्रियाशील होता है, कौन सा कम अपक्रियाशील होता है तत्व। लेकिन चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले विस्थापन अपक्रिया। इसमें क्या होता है कि किसी यौगिक से अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील के तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कौन सी अपक्रिया कहलाता है? विस्थापन अपक्रिया। चलिए देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को आयरन से अपक्रिया कराओ Fe से। ये क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट की अपक्रिया आयरन से कराए। अब देखिए जो Fe होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ठीक। तो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए क्या करता है? आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट जो यौगिक है, जली विलयन है, यहां से कॉपर को विस्थापित कर देगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो बना लेगा क्या? FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाएगा? अलग, आयरन सल्फेट बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। तो यह हो गया विस्थापन अपक्रिया। अगर परिभाषा लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। फिर से समझो, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है कि द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है इसको समझते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया देखिए, द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है कि दो यौगिक हैं, दोनों यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। तो जब आयनों की अदला बदली होती है, किसकी? आयनों की अदला बदली। कहने का मतलब पहले यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन के साथ और दूसरे यौगिक का धनायन पहले यौगिक के ऋणायन के साथ जुड़ जाता है, तो वह अपक्रिया कहलाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। चलिए देखते हैं। जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, इसको बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराइए। Na2SO4 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और BaCl2 इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। जब अपक्रिया कराते हैं ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए कैसे टूटेगा। Na किस में टूटता है? प्लस में। SO4 किस में टूटेगा? 2 माइनस में टूटेगा। Ba किस में टूटेगा? प्लस में टूटेगा। और Cl किस में टूटेगा? माइनस में टूटेगा। अब देखिए पहले का धनायन दूसरे के ऋणायन के साथ और दूसरे का धनायन पहले के ऋणायन के साथ, अर्थात आयनों की क्या हो गई? अदला बदली। इस अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली से नए यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए Na किससे अपक्रिया करेगा? Cl से। देखिए अब कैसे Na Cl से अपक्रिया किए क्या बना, देखो Na और Cl। अगर आपको पता नहीं है कि क्या बनेगा तो आप यहां से देख सकते हैं Na किससे अपक्रिया किया? Cl से। Na की संयोजकता प्लस, Cl की -1। जब देखिए सिर्फ हम संख्या देखेंगे, यहां पर संयोजकता चिन्ह से नहीं मतलब है। अगर संयोजकता दोनों की लगभग बराबर है, बराबर होगा तो हम इस प्रकार से इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। उसी प्रकार देखिए Ba और SO4 अपक्रिया करेंगे, इसका +2 होता है, इसका क्या होता है? -2। संयोजकता बराबर है तो क्या लिख देंगे? BaSO4 लिख देंगे, ठीक। लेकिन अगर संयोजकता बराबर ना होता हम तिर्यक गुणा करके सूत्र का निर्माण करते। इसको आप 9th में पढ़ भी चुके हैं, ठीक। अगर न समझ में आए तो बता देना, फिर मैं एक वीडियो इसका भी बना दूंगा कैसे सूत्र बनाते हो। चलिए देखिए अब समीकरण संतुलित कर दीजिए। इधर कितने Na है? 2। इधर कितने Na है? 1। तो क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए SO4 कितना? 1। इधर भी SO4 1। इधर Ba कितना? 1। इधर भी 1। इधर Cl कितना? 2। इधर भी Cl कितना हो गया? 2। दोनों तरफ क्या हो गए? परमाणु बराबर हो गए। तो यही कहलाता है क्या?
द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बेरियम, इसको हम क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट बोलेंगे, बेरियम सल्फेट, और इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब चलिए देखते हैं पांचवा और अंतिम अभिक्रिया क्या है यहां पर, उपचयन, और समझेंगे दूसरा क्या, अपचयन। इसमें दो है, उपचयन और अपचयन। ध्यान समझिए, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अगर किसी भी तत्व में, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, तो क्या कहलाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण। अगर इसी का ठीक उल्टा, देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि, इसमें क्या होता है, देख लीजिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, कोई एक भी प्रतीत हो तब भी हो जाएगा, हाइड्रोजन की कमी। कहने का मतलब, अगर अभिक्रिया में आपको ऑक्सीजन में वृद्धि दिखाई दे रही है उस तत्व में, या हाइड्रोजन में कमी, तो उसमें कौन सा अभिक्रिया हुआ है, उपचयन हुआ है उसमें। लेकिन अपचयन कब, इसी का ठीक उल्टा, उल्टा का मतलब ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन में कमी व हाइड्रोजन में वृद्धि। ठीक, तो अगर ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी हो तो उपचयन या ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि हो तो अपचयन कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखिए C+O2, यहां से हो गया CO2। ठीक, C+O2 कितना हो गया, CO2 हो गया। और दूसरा हम मान लेते हैं H2O, इसको विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यहां पर हो जाएगा H2+O2। समीकरण संतुलित कर दो, दो ऑक्सीजन, दो से मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब आपको बताना है कौन कौन सी अभिक्रिया है। तो पहले में कौन सी होगी, देखिए यहां पर C अलग था, अब इसके C के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब उपचयन। अब दूसरा देखो H2O है, पहले हाइड्रोजन के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन क्या हो गया, कम, तो ऑक्सीजन में कमी मतलब अपचयन। आई होप आप सबको यह अभिक्रिया समझ में आ गया होगा।